हिंदी भारत भाल की बिंदी। साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने से पहले जिस प्रकार से बीपीएससी के चेयरमैन साहब या कह लें आयोग के तरफ से नोटिस जारी करके हिंदी अहारता को समाप्त किया गया है, कक्षा 6 से 12 तक में शून्य कर दिया गया है। यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थी साथ ही साथ हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी नागरिक वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राजभाषा के बिना कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन जाए। यह शिक्षक बनने योग्य हो ही नहीं सकता है कि जो व्यक्ति को हिंदी की जानकारी ना होगी और हिंदी की अहारता को पास नहीं कर पाएंगे तो वे व्यक्ति शिक्षक बन जाएंगे। और ये कैसी न्यायिक व्यवस्था है? उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। आज ऐसी नौबत आ गई है कि हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल भरा विषय है कि जब एग्जाम हो जाती है उससे पहले कहीं कुछ नहीं कहा जाता है, एग्जाम से पहले कहा जाता है कि यह अहारता है और इसको पास करना बिल्कुल अनिवार्य है। और हंस हंस कर अतुल प्रसाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे हिंदी इतनी आसान नहीं होगी, बहुत सारे लोग तो पास ही नहीं कर पाएंगे। और जब तक क्वालिफाइंग नेचर का यह जो हिंदी भाषा है, कह लीजिए भाषा में हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, अगर यह पास नहीं करेंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पेपर 2 उसकी चेक ही नहीं होगी। कहां गए वो वादे, कहां गए वो बातें और कहां गई वो हंस हंस कर मुस्कुराकर जिन्होंने दर्द दिया है मरहम भी वही देंगे वाली बात करने वाले माननीय चेयरमैन साहब, आपने ही कहा था अहारता वाले अंक को लाना एकदम अनिवार्य है, किंतु यह जो आपने नोटिस निकाला है यह कितना जायज है? आज इस वीडियो में हम कानून के हर एक पहलू से साथियों आपको रूबरू कराऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा हिंदी के लिए हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिस प्रकार से जी जान एक किया करते हैं। आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल में साफ शब्दों में इसके नाम को समझ पा रहे होंगे, साहित्य आजकल। आखिर क्यों यह नाम रखा गया है? क्योंकि साथियों लगातार आप हमारे वीडियोस को देखेंगे, एक छोटा सा नादान सा छोटा सा एक हरे कृष्ण प्रकाश लगातार संघर्ष करता रहा अपने राजभाषा को अपने पूरे मानस पटल, अपने पूरे संसार में फैलाने के लिए, हिंदी के आगे बढ़ाने के लिए हमारी राज्य सरकार भी कार्य करती है। किंतु हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों पर जिस प्रकार से हिंदी अहारता को समाप्त करके एक प्रहार किया गया है यह बर्दाश्त लायक नहीं है। यह कतई बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई योग्य व्यक्ति हो, योग्य अभ्यर्थी हो तो वह भी कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि धोखेबाजी करके शिक्षक बनने की ललक उन्हीं में होगी जो प्योर रूप से धोखेबाज होंगे, जो सच्चे हिंदुस्तानी होंगे, सच्चे शिक्षक अभ्यर्थी की गुण होगी, जिसमें सच्चे शिक्षक बनने की ललक होगी, वह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भले वो फाइल हो जाएगा लेकिन वह कतई ये नहीं कहेगा कि हिंदी अहारता के बिना ही एक योग्य शिक्षक बन जाएं। चलिए आज के वीडियो में तमाम संविधान के अनुच्छेद से भी रूबरू कराऊंगा और बिहार में किस प्रकार से हिंदी को परीक्षा में शामिल करने के लिए नियम कायदे हैं उससे भी रूबरू कराऊंगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, यदि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी और अपने हिंदुस्तान में हिंदी से प्रेम करते हैं तो आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। आज इस वीडियो के लिंक को फैला दीजिए ताकि यह पता चले कि एक सच्चा शिक्षक बनने के लिए जिसके अंदर जुनून होता है वह क्या कुछ नहीं कर सकता है। और जहां हमारे देश की बात होगी, जहां हमारी राजभाषा हिंदी की बात होगी तो हम सबसे आगे हम लोग आगे बढ़कर सामना करेंगे। क्योंकि साथियों आज वो समय आ गया है जिसको लेकर एक पंक्ति जरूर हम गुनगुना सकते हैं। क्यों गुनगुना सकते हैं? तो हिंदी भारत भाल की बिंदी। यार, जिस हिंदी को हम सभी भारत भाल की बिंदी कहते हैं, ऐसे हिंदी को लेकर जिस प्रकार से अगर उसके मार्क्स को ही शून्य कर दिया जाए, मतलब साफ है कि कोई व्यक्ति हिंदी में फेल भी है तो वो एक शिक्षक बन जाएगा। ये कहां का नीति, ये कहां की कूटनीति है? ये किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हुई यह नोटिस जारी होता है। और इस नोटिस के बाद जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैरान हो जाते हैं। साथियों, चलिए इसको हम आज आपको अनुच्छेद से रूबरू कराते हैं। आखिर किस अनुच्छेद में हिंदी को लेकर के क्या कुछ कहा गया है? साथियों, अनुच्छेद 343 से 351 तक आप जब देखेंगे, आप गूगल कर लीजिए, जब आप देखेंगे आप संविधान के हर चीजों को मानते हैं तो आप इस चीज को मानिए
343 से 351 के अनुच्छेद को जब आप देखेंगे तो साथियों हिंदी पर बातें कही गई है, हिंदी को लेकर कहा गया है। तमाम चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो आप भी अपने आप में गौरवान्वित होंगे, हमारे हिंदी के लिए कितना कुछ किया गया है। वहीं पर इस प्रकार से नोटिस जारी करके हिंदी आहारता अंक को समाप्त कर दिया जाना यह कितना जायज है। आप 351 को खास करके अगर अनुच्छेद 351 को देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में कहा गया है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। और तमाम बातें कही गई है, ये आप संविधान के अनुच्छेद 351 में पढ़ेंगे। और जब बात हम करेंगे अपने बिहार की, तो बिहार में नीतीश कुमार जी को कह देना चाहते हैं, हुजूर आप अपने लोभ में, आप अपने लालच में, आपकी ना जाने कौन सी ऐसी कुंठित विचारधाराएं हैं जिसके कारण तमाम शिक्षाविदों को आप जो है कि ये धाराशाही करने में तुले हुए हैं। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की बात करते हैं, आप तमाम बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का चयन की बात करते हैं, आप बिहार को बदलने का बात करते हैं। आप ही बताइए मुख्यमंत्री साहब, ये आपकी कैसी नीति है? आपकी कैसी नीति है? यहाँ लोग व्याकुल है, बेचैन है और आप जो है मीटिंग में व्यस्त है। खैर वो आपकी काम है, आप जानिए भैया, हमारे पास थोड़े एरोप्लेन है कि उड़कर दिल्ली चले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हिंदी की बात होगी ना नीतीश कुमार जी, हिंदी की बात, वो भारत का कोई नागरिक आपको माफ नहीं करेगा कि जिस परीक्षा के माध्यम से आप शिक्षक का चयन कर रहे हो और शिक्षक के चयन में जब आहारता की बात रखी गई हो, पहले से नियमावली में हर बातें स्पष्ट हो, तो परीक्षा के बाद जब रिजल्ट बनने की बारी आई, वहां पर व्यक्ति विशेष के लिए, किसी खास के लिए, ना जाने किसके लिए और किस प्लान के तहत इस प्रकार का नोटिस निकल जाता है और अचानक जो मन में आता है वह फैसला लिया जाता है। क्या कोई कानून है भी कि नहीं हमारे इस राज्य में? क्या हमारे इस देश के नागरिकों के लिए जो राजभाषा के प्रति प्रेम है, क्या उसको आहत नहीं पहुंच रही है? एक परीक्षा में आपके जैसे आदमी जो है कि नियम बनाता है, कानून बनवाता है कि ऐसे ऐसे परीक्षा लेना है, इस अंक से पास कराना है, और लास्ट में जो एग्जाम होने के बाद जो है आहता के अंक को शून्य किया जाता है। ये कौन सा न्याय है? ये किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? साथियों आप भी कमेंट कर हमें जरूर जानकारी दें, क्या आहारता के अंक को समाप्त किया जाना क्या कोई खास व्यक्ति विशेष के लिए प्रतीत नहीं होता है? यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि तमाम जनमानस के बीच यह सवाल उठ रहा है और उस सवाल को हम इस वीडियो के माध्यम से रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप बात करें हिंदी के लिए बिहार में क्या क्या किया जा रहा है, तो साथियों हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। आप यहां पर देख लीजिए साथियों, किस प्रकार से बिहार में हिंदी के लिए बिहार राजभाषा मंत्रिमंडल बनाया गया है, जो कि सचिवालय के अंतर्गत आता है, जो आपको हिंदी के विकास के लिए दिन रात एक करती है। उसके लिए राजभाषा पत्रिका निकालती है हिंदी के लिए, और जिसमें कि आपको भी गर्व का महसूस होगा। आपका यह साहित्य आजकल का हरे कृष्ण प्रकाश की जो है रचना बिहार राजभाषा की हिंदी पत्रिका में छपी थी, और जिसको लेकर के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर करंट अफेयर्स में आप भी सर्च कर लीजिए गूगल पर, पत्तों की छांव के कवि कौन है, पत्तों की छांव के कवि कौन है, आपको पता चलेगा। वो हरे कृष्ण प्रकाश की रचना, वो हरे कृष्ण प्रकाश को बिहार राजभाषा के पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम लोगों ने जी जान से हिंदी के लिए कार्य किया है। आप जाकर चैनल पर हमारे वीडियोस को देखें, ना जाने भारत भर ही नहीं बल्कि विदेशों तक हमने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात एक किया है। क्या इसी दिन के खातिर कि हम अपने ही राज्य में अपने ही हिंदी से दूर होते हुए नजर आएंगे? किस प्रकार की नीति अपना करके जब शिक्षकों को ही हिंदी नहीं आएगा तो बताइए वे कैसे गुणवत्तापूर्ण यहां पर शिक्षा प्रदान करेंगे? वे कैसे अपने तमाम जितने भी बच्चे हैं उनको जो है कि हिंदी की भाषा से बोध कराएंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति के तले हिंदी को समाप्त करने की नीति अपनाई जा रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मुझे क्यों प्रतीत हो रहा है ऐसा? क्यों मैं आज बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा यह चैनल ही है साहित्य आजकल, और साहित्य समाज की दर्पण होती है, और हम लोग लगातार इस पर कार्य करते हैं। आप हमारे इस चैनल से भारत के तमाम क्षेत्रों से जुड़े रचनाकारों को सुनते हैं जो हिंदी के लिए काम करता है, जिसको कि हरे कृष्ण प्रेरित करता है, और तमाम रचनाकारों को मानस पटल पर लेकर के आने का प्रयत्न करता है, एक से एक इवेंट कराने का कार्य करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद हिंदी से दूर हो जाएं।
हमारे राज्य में हिंदी को जिस प्रकार से परीक्षा से बाहर करने की रणनीति बनाई गई, यह बड़ा ही धूमिल करता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बिहार सरकार खुद, आप जब बिहार राजभाषा लिख करके सर्च करेंगे तो बिहार राजभाषा मंत्रिमंडल का जो बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आएगा, जो हम आपको यहां पर भी दिखा पा रहे हैं। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी का फोटो लगा हुआ है। वहां पर आप नीचे जब आएंगे तो वहां नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए क्या कुछ लिखा गया है। लिखा गया है इसका उद्देश्य क्या है, बिहार राजभाषा का उद्देश्य क्या है, समझिएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है इसका एक एक करके आप पढ़िए। चौथा जो पंक्ति पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य है, राजभाषा मंत्रिमंडल बिहार का उद्देश्य है सरकारी सेवा में नियुक्ति, संपुष्टि तथा प्रोन्नति के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में राजभाषा हिंदी की स्थिति का निर्धारण करना। राजभाषा हिंदी की स्थिति का निर्धारण करना। अब बताइए साथियों, आपको मैं ये प्रूफ भी दिखा दिया कि बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो हिंदी के लिए कार्य करती हुई वेबसाइट है बिहार राजभाषा मंत्रिमंडल, आप वहां पर जब सर्च किए आपको उनका उद्देश्य में क्या नजर आया। उद्देश्य को फिर से हाईलाइट में कर रहा हूं, आप देखिए। उसमें लिखा हुआ है सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, संपुष्टि तथा प्रोन्नति के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में राजभाषा हिंदी की स्थिति का निर्धारण करना। और आज जिस प्रकार से निकलकर सामने आया है यह जानकारी कि अब जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो बनेगा बीपीएससी टीआरई 2.0 में, उसमें हिंदी का कोई स्थान ही नहीं रखा गया है। स्थान नहीं रखा गया मतलब साफ है, फिर हम लोगों ने क्यों किया था मेहनत, हम लोगों ने क्यों 30 क्वेश्चंस को बनाने में अपना बहुमूल्य समय खर्च किया था। बताइए अतुल प्रसाद साहब, आखिर हमारे तकदीर के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों आयोग की तरफ से लगातार हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है? आज मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि एक आम अभ्यर्थी होने के नाते अपनी पीड़ा साझा कर रहा हूं। और मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, आखिर हमने जो 30 मिनट 30 प्रश्न को बनाने में खपा दिया, उसका क्या आखिर हमें परिणाम निकलकर सामने मिला? यही हमने जो मेहनत किया, आपने एक ही शब्दों में कहा शून्य कर देता हूं। क्यों कर देता हूं शून्य, किस वजह से कर देता हूं शून्य, मुझे ये जानकारी चाहिए, मेरा हक बनता है, मैं पूछूंगा, सब कोई जानना चाहता है। आखिर आपने शून्य क्यों कर दिया हुजूर? क्या गलती थी हमारी? आखिर क्या कारण है जो कि यह प्रकार से आहारता के अंक को समाप्त कर दिए? अब मेरी जो मनोस्थिति है, क्या बिना आहारता के लोग शिक्षक बन जाएंगे? आश्चर्य आश्चर्य, क्या बिना आहारता के, जो बिना भाषा के ज्ञान के कोई शिक्षक बन जाएंगे? और हमारे राजभाषा हिंदी है, हमारे राजभाषा हिंदी है और हम लोग हिंदी के लिए काम करते हैं। क्या तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि हिंदी भारत भाल की बिंदी है। और जब तक हिंदी को, आहारता को पूर्णतः रूप से पुनः जो है कि वैलिड नहीं किया जाएगा और आहारता के बिना अगर रिजल्ट जारी करेगा तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, यह कभी भी बर्दाश्त लायक चीज नहीं होगा। क्योंकि सभी ने जी जान एक करके हिंदी के लिए काम किया। मैं थक गया, मैं हार गया निवेदन करते करते, मैं हार गया साथियों, मैं थक गया हूं निवेदन करते करते कि इस तरह का तो बिना तर्कपूर्ण निर्णय मत लीजिए। मुख्यमंत्री साहब, आप कहां खोए पड़े हैं? आपके ही दिशा निर्देश से ये सारा काम हो रहा है, चयन प्रक्रिया। और देखिए किस प्रकार से हिंदी के साथ ये मजाक चल रहा है। क्या हमारी राजभाषा नहीं है? क्या हिंदी से किसी, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या हिंदी को आप लोग नहीं चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो लिख दीजिए कमेंट में, तो हम बोलना छोड़ देंगे। अगर हिंदी हमारी जो है कि देश की राजभाषा नहीं है तो आप फिर जो है कि जो करना है कीजिए, किंतु जान लीजिए हमारी राजभाषा हिंदी है, हिंदी रहेगी और एक दिन राष्ट्रीय भाषा भी बनकर रहेगी हिंदी। बहरहाल दोस्तों, आप यहां तक वीडियो को देख के हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। पुनः निवेदन करते हैं, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, हिंदी हमारी भारत भाल की बिंदी। आप समझ रहे होंगे, साझा कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आवाज अपने दम पर उठाने से कभी चुप मत होइए, क्योंकि हिंदी की बात है, हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने अपनी एक पंक्ति में कहा है, हिंदी भारत भाल की बिंदी।